हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चल रहा है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? अल्कोहल से ही देखिए अभी तक हमने प्रिपरेशन। हमने बेसिकली हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखी है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल हमने देखा था, अल्कोहल से हम हेलो एल्केन की तरफ मूव करे हैं। कैसे कैसे मूव करें हैं बताओ। अब सबसे पहले तो हमने हेलोजन एसिड्स की रिएक्शन कराई थी, सही बोला? हेलोजन एसिड्स की रिएक्शन कराई थी। तो हेलोजन एसिड्स के अंदर आपका HCl भी आ जाएगा, HBr भी आ जाएगा, HI भी आ जाएगा, सॉरी, ये कर लिया था। उसके बाद हमने और किससे प्रिपरेशन करी है? फॉस्फोरस हलाइड से, फॉस्फोरस हलाइड से। और फॉस्फोरस हलाइड के अंदर आपका PCl3 भी आ गया, PCl5 भी आ गया, PbR3 भी आ गया और Pi3 भी आ गया। बस, और तो हमने कुछ नहीं करा है ना। आज हम लिखेंगे, लिखो, हेडिंग डालो आप, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग इज बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। थर्ड प्रिपरेशन जो देखने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है और इस प्रिपरेशन को इन दोनों प्रिपरेशन से बेनिफिशियल, ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो देखो ज़रा, थायोनाइल क्लोराइड इज बेसिकली SOCl2। ठीक है जी, थायोनाइल क्लोराइड इज बेसिकली SOCl2। आप इसकी रिएक्शन कराओ अल्कोहल से, क्योंकि अभी अल्कोहल ही चल रहे हैं, ये अल्कोहल खत्म हो जाएगा। आपने बेस डालना है पिरिडीन, अभी बता देंगे पिरिडीन क्यों डालते हैं। ठीक है ना, पिरिडीन का स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। पिरिडीन इज इक्वल टू नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपकी रिंग, ये आपका पिरिडीन होता है। ठीक है, तो आपने अल्कोहल में SOCl2 डाला, क्या क्या बनेगा? RCl बनेगा, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। और क्या बनेगा? SO2 गैस बनेगी, SO2 गैस, और क्या बनेगी? HCl गैस। ठीक है, अब देखो ये वाला, मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला मेथड बेटर क्यों है बाकी दो मेथड से। आप प्रोडक्ट देखो, एक तो RCl बन रहा है, SO2 गैस बन रहा है और HCl गैस बन रहा है। SO2 गैस तो उड़ जाएगी, HCl गैस भी चली जाएगी, बनते ही एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अगर आप ओपन कंटेनर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या बचेगा? सिर्फ RCl। ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई रिएक्शन करनी है, तो अगर आपने पिछली रिएक्शन देखी हो, जैसे ये वाली रिएक्शन देखी हो PCl3 वाली, तो PCl3 के केस में आपका बाई प्रोडक्ट क्या था? फॉस्फोरस, H3PO3 बन रहा था, प्रोडक्ट भी बन रहा था, फॉस्फोरस एसिड भी बन रहा था। तो आपको अपने प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा फॉस्फोरस एसिड से। यानी कि पहले मैं खर्चा करूंगा रिएक्शन करने के लिए, फिर दूसरा खर्चा करूंगा प्रोडक्ट अलग करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक ही खर्चा करा, सिर्फ ये बन गया, बाकी दोनों निकल गई। इसलिए ये रिएक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है बाकी दो प्रिपरेशन से। अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से आपने ले लिया CH3CH2OH, इसमें आपने ऐड कर दिया थायोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेस आप ऐड करेंगे पिरिडीन। ठीक है जी, क्या क्या बनेगा? OH की जगह Cl लगा दो। भाई आपको पहले भी मैंने बताया था, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रही है इतने दिन से। बस कुछ नहीं करना, OH के प्लेस पे आप Cl लगा दो, CH3 CH2 Cl, ये लो जी मेरा मेन प्रोडक्ट आ गया। बाई प्रोडक्ट्स लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में चले जाएगी। दूसरा बाई प्रोडक्ट HCl गैस, ये भी इन्वायरमेंट में चले जाएगी। तारो
लिखो, इसमें 2 पॉइंट्स ऐड कर लो। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड मेथड, थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड, थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 और PCl3 लिखो। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स, method for the preparation of chloroalkanes, since both the byproducts, since both the byproducts, since both the byproducts in bracket SO2 and HCl, in bracket SO2 and HCl, in this reaction being gases, in this reaction being gases, in this reaction being gases, escape, being gases escape, leaving behind the chloroalkanes, leaving behind the chloroalkanes, leaving behind the chloroalkanes in almost pure state, leaving behind the chloroalkanes in almost pure state। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल खत्म हो गया। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ तो अल्कोहल से जो आप लोगों ने एलो एल्केन बनाया है, सबसे पहले आपने हेलोजन एसिड को यूज़ करके बनाया, दूसरा आपने फॉस्फोरस हलाइड यूज़ करा, फॉस्फोरस हलाइड के अंदर PCl3 भी हो जाएगा, PCl5 भी हो जाएगा, PBr3 भी हो जाएगा, PI3 भी हो जाएगा, और तीसरा आपने यूज़ करा है आज ही SOCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। अगर आप लोगों से कोई स्ट्रक्चर पूछ ले थायोनाइल क्लोराइड का तो ये होता है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, बाकी क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरी छोटी सी समरी हो गई अल्कोहल से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन के अंदर तो तीनों चीजें आ गई, अरे बोलो, हाइड्रोकार्बन के अंदर तो तीनों चीजें आ गई ना, एल्कीन भी आ गई, एल्केन भी आ गया, एल्काइन भी आ गया। हम तीनों से प्रिपेयर करेंगे, हम एल्केन से भी करेंगे, हम एल्कीन से भी करेंगे, हम एल्काइन से भी करेंगे। अभी हम सबसे पहले करेंगे एल्कीन से, और ये हमने 11th के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है जी, सबसे पहला मेथड जो हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है जी, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन पिक करता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें HI ऐड कर दिया, आपने इसमें HI ऐड कर दिया। आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, 2 बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ I लगा दो, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 I। बोलो जी, क्लियर है। ये जो आपकी एल्कीन थी बड़ी सिंपलेस्ट एल्कीन थी, बड़ी क्या सिंपलेस्ट ही एल्कीन यही है। ठीक है ना, दोनों तरफ आपकी सेम यूनिट अटैच थी। मैंने क्या करा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा, एक H यहाँ लगा दिया, एक I यहाँ लगा दिया, डन, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन तो यहाँ पर अटकता है बच्चों के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr आपने ऐड करना है, क्या करोगे आप लोग? चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ अटक जाएगा कि यहाँ क्या करें। तो देखो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है।
ठीक है जी, 11th क्लास की धुंधली यादें हैं, उस पर धूल हटाएंगे अब। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, HBr को डिसोशिएट करेंगे। आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस और Br माइनस। भाई ये तो पानी के साथ होगा ना, गैस नहीं पास कर रहे हम, HBr का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। तो HBr को जब आप डिसोशिएट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस और Br माइनस। ठीक है, अब आप इस एल्कीन को बुला के लेकर आओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। 11th में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मल्टीपल, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इधर देखो मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा से, दो केसेस लूंगा। पहला केस, मैंने पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा, पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा, यहाँ पार्शियल माइनस आ गया, यहाँ पार्शियल प्लस आ गया। ठीक है जी, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। भाई माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या बना, CH3 CH प्लस CH3। समझ में आया, ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पर, तो दूसरा केस ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिया मैंने H प्लस। अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया जी पार्शियल माइनस, ये हो गया जी पार्शियल प्लस, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, बेसिकली अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी थी, ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी से मुझे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनकर आया, दूसरी पॉसिबिलिटी से मुझे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिला, पहली पॉसिबिलिटी से मुझे 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना। बोलो जी, इतना क्लियर है? ये था स्टेप 1, ये था आपका स्टेप 2। स्टेप 3 चलते हैं अब। ऐसा है जी, जो स्टेप 3 होगा ना, वो उस कार्बोकेटाइन से प्रोसीड करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन आप पिक कर लो, कर लिया जी पिक। ठीक है, जब आपने HBr में से H प्लस को यहाँ पे ऐड करा दी तो Br माइनस बचा, Br माइनस को बुला के लेकर आओ, ये इसके पास चला जाएगा, CH3 CH Br CH3। समझ आया? अब सुनो जरा पॉइंट। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि इस रिएक्शन के अंदर से यही बनेगा। मैंने इससे रिएक्शन करवाई ना, 2 डिग्री वाले से कराई है ना, और ये बना दिया। इट डजंट मीन कि ये बन ही नहीं रहा, बन तो ये भी रहा है। भाई दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों कार्बोकेटाइन बनेंगे ना। ये ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम बनेगा क्योंकि कम स्टेबल है। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा, इसे हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको लो, इससे भी रिएक्शन करा लो, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी, आपने यहाँ पे अटैक करा दिया Br माइनस को, वो यहाँ चला जाएगा, सिंपल सिंपल, CH3 CH2 CH2 Br बना। इससे भी प्रोडक्ट हमारा इससे भी बना ना, बट जिस कार्बोकेटाइन से बना वो कार्बोकेटाइन तो आपका लेस स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर। तो इधर लिख देता हूं माइनर। अब जरा सुनो ध्यान से, पहले मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, ये दोनों के इनके बीच में कुछ रिलेशन है, बताओ। The compounds having the same molecular formula but different structure, तो आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स के अंदर भी आप लोगों ने टाइप पढ़े थे, ये कौन सा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शन नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाता है ना। आप कितने सारे पढ़े थे हमने, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, फंक्शन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, मेटामेरिज्म पढ़ा था, टोटोमेरिज्म पढ़ा था। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है ना, पोजीशन आइसोमर। तो दोनों आइसोमर है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही बदल गई, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है।
वो पढ़ा था हमने, अल्कोहल ईथर वाला एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है जी। तो अब सुनो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, और दोनों प्रोडक्ट में आइसोमर का रिलेशन होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसी रिएक्टेंट से, कहाँ गया, इसी रिएक्टेंट से दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक मेजर है एक माइनर है, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच का जो रिलेशन है वो आइसोमर्स का रिलेशन है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट को आप ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हो ना, तभी तो मेजर हो रहा है, तो सेलेक्टिव वर्ड तो याद हो जाएगा। आइसोमर, इन दोनों प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो आइसोमर्स का रिलेशन है, तो रीजियो सेलेक्टिव। ठीक है जी। एक और पॉइंट सुन लो, इन दोनों प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री कहीं इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो। मतलब मैंने ऐसे बॉन्ड्स तो नहीं बना रखे ना कि एक बॉन्ड अबव दी प्लेन है एक बॉन्ड बिलो दी प्लेन है, ऐसा कुछ तो नहीं दिखा रखा ना मैंने। तो अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स में अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को मेंशन कर देता तो इसका नाम बदल जाता स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर जो दो प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं उनमें एक मेजर हो और एक माइनर हो, और स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू दोनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस कर रखा हो, तो उस रिएक्शन का आपका नाम बदल जाएगा, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी। फिलहाल ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है जिसमें एक मेजर एक माइनर बनता है। फटाफट से कॉपी करो पहले। हाँ जी, तो हम देख रहे थे ये वाली रिएक्शन। ठीक है जी, ये सारा क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पेपर में आप लोगों को इतने बड़े बड़े मैकेनिज्म ना करना पड़े तो उसका क्या तरीका है। बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, आपको आता है, द प्रॉब्लम इज इतना बड़ा मैकेनिज्म कौन लिखे। तो याद है 11th में आप लोगों ने पढ़ा था मार्कोवनिकॉव रूल। तो चलो एक और रिएक्शन लिखते हैं पहले। देखो प्रॉब्लम तो हमें वहां अराइज होगी जहां पे एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल है, वहां प्रॉब्लम अराइज होगी। ये तो एल्कीन जो सबसे पहला मैंने केस लिखा था एल्कीन, वो सिमेट्रिकल था। ठीक है जी, ये वाला जो केस था ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का था, और जो सबसे पहली रिएक्शन मैंने कराई थी सिमेट्रिकल एल्कीन की कराई थी, है ना। तो मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये था कि भाई पेपर में अगर यही क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में तो आप लोग थोड़ी ना इतने बड़े मैकेनिज्म करोगे। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक ये है, इसी रिएक्शन को चलो यहीं से बता देते हैं। आप पहले मुझे बताओ, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे ऐड करते हैं ना, जिसे ऐड करते हैं उसे एडेंडम बोलते हैं। ये लिख दी मैंने स्पेलिंग, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मार्कोवनिकॉव रूल देखने जा रहे हैं, आई मीन लिखवाने जा रहे हैं थोड़ी देर में, इंपॉर्टेंट है। और मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि एडेंडम का नेगेटिव पार्ट डबली बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पे कम हाइड्रोजन हो। वंस अगेन, एडेंडम का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड करना है, डबली बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो ये रहा आपका वो कार्बन जो एक दूसरे से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के थ्रू। मुझे बताओ, इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के कम हाइड्रोजन है। HBr के अंदर नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br माइनस, तो CH3 CH Br CH2, लो सीधा आ गया। ये आपका मेजर हो गया, ये आपका मेजर हो गया। तो जाहिर सी बात है CH3 CH2 CH2 Br ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है ना। तो फटाफट से डालो हेडिंग मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव इंपॉर्टेंट है। लिखो, हेडिंग डालिए मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल says that negative part of addendum, यहां पे भी लिख देता हूं,
Markovnikov rule states that negative part of addendum is added to that doubly bonded carbon which has less हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, ये आपका मार्कोवनिकॉव रूल है, मार्कोवनिकॉव एडिशन या मार्कोवनिकॉव रूल है। ठीक है जी, मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि आप एडेंडम का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड करोगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। डालो हेडिंग एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल का उल्टा एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है, एक नाम है जी, पहला नाम इसका, दूसरा नाम परऑक्साइड इफेक्ट, दूसरा नाम जी परऑक्साइड इफेक्ट, तीसरा नाम जी खराश इफेक्ट, तीसरा नाम जी खराश इफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है जी। ठीक है जी, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल देख रहे हैं या परऑक्साइड इफेक्ट देख रहे हैं या खराश इफेक्ट देख रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझो। पहले इसकी मेन रिएक्शन लिखते हैं, वहीं से आगे बढ़ेंगे हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ऐड कर दिया बेंजोइल परऑक्साइड, आपने ऐड कर दिया बेंजोइल परऑक्साइड। जैसे ही आप बेंजोइल परऑक्साइड ऐड करोगे, अब आपका मार्कोवनिकॉव एडिशन नहीं होगा, अब आपका एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट मार्कोवनिकॉव में मेजर आए थे वही प्रोडक्ट यहां पे माइनर हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट मार्कोवनिकॉव में माइनर आए थे एंटी मार्कोवनिकॉव के अंदर वो मेजर हो जाएंगे। तो मैं अभी इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, मैकेनिज्म करते हैं फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसका, मैकेनिज्म इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो जी, पहला पॉइंट मुझे ये बताना है, बेंजोइल परऑक्साइड के अंदर जो मैकेनिज्म होगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, यानी कि रेडिकल्स इन्वॉल्व होंगे। और ध्यान रखना फ्यूचर के लिए, जहाँ पे भी रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे मेजरली आपको 3 स्टेप्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप होगा आपका चेन टर्मिनेशन, सॉरी गलत बोल दिया, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बेंजोइल परऑक्साइड, ये रहा जी आपका बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है जी, बेंजोइल परऑक्साइड हुआ। बेंजोइल परऑक्साइड में हम लोग करेंगे होमोलिटिक फिशन, और आपको पता ही है होमोलिटिक फिशन के लिए या तो लाइट का होना जरूरी है या हीट करना जरूरी है। ठीक है जी, तो होमोलिटिक फिशन कराएंगे हम यहां पर। ठीक है जी, तो ट्वाइस ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O और O डॉट, बोलो जी क्लियर है। इसको फर्दर पिक करो, C6H5 C डबल बॉन्ड O और O डॉट। अब इधर भी होमोलिटिक फिशन कराना है आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन आधा इस पे चला जाएगा, आधा कार्बन पे चला जाएगा। अब आप सोचो, ऑक्सीजन पे पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, CO2। बट यहां तो 2 है भाई, यहां से 2 था तो इधर भी तो 2 लिखूंगा, तो इधर ट्वाइस ऑफ CO2 मिलेगा।
प्लस ट्वाइस ऑफ C6H5 डॉट। इसे हम बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। अभी खत्म नहीं हुआ चेन इनिशिएशन, यहां तक क्लियर है। अब आप इसको पिक करो, C6H5 डॉट HBr को बुला के लाओ। HBr में हो जाएगा होमोलिटिक फिशन, इधर बन जाएगा बेंजीन और इधर जनरेट हो जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। बोलो जी क्लियर है। चलो जी सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं और सेकेंड स्टेप का नाम है जी चेन प्रोपगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन मेरी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो एल्कीन का है हमारी ये रही, पिक करो इसको वापस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। भाई इधर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जब आपने कार्बोकेटाइन के केस में दो पॉसिबिलिटी बनाई, दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर आपने H प्लस ऐड करा, इन अ सिमिलर वे इधर भी तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये देखो होमोलिटिक फिशन करा देता हूं, तो इधर भी एक डॉट बन जाएगा, इधर भी एक डॉट बन जाएगा। Br डॉट को एक बार यहां जोड़ो आप लोग, CH3 CH CH2 Br, और एक डॉट यहां रह जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। रेडिकल का नाम नहीं लिख रहा हूं, इन अ जनरल वे आई एम टेलिंग यू कि ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है। दूसरी पॉसिबिलिटी लो, भाई पहली पॉसिबिलिटी में आपने यहां जोड़ा, दूसरी पॉसिबिलिटी में यहां जोड़ दो, CH3 CH, इधर आ गया Br, इधर आ गया CH2। बोलो जी क्लियर है। सच्चा बताओ क्लियर है, सच्चा बताओ क्लियर है। ठीक है जी। थर्ड स्टेप नहीं, हाँ इसी में दो स्टेप है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये है आपका 1 डिग्री का रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आप मुझे ये बताओ 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री का। तो जिस तरीके से मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर मैंने बताया था कि जो कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी से ही प्रोसीड करेंगे, इन अ सिमिलर वे इसमें जो रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी से प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड स्टेप के अंदर ही कहानी चल रही है हमारी CH3 CH2 सॉरी CH गलत लिख दिया, CH3 CH डॉट CH2 Br। इस बेंजीन को बुला के लेकर आओ, C6H6, ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH H H CH2 Br, ये हो गया आपका मेजर। तो इससे भी तो होगी, इसने क्या पाप करा है कोई, इससे भी होगी। CH3 CH Br CH2 C6 H6 CH3 CH CH2 H, यहाँ CH3 लिख देते डायरेक्ट, और यहाँ आ गया आपका Br। इससे जो बनेगा क्या बनेगा, माइनर बन गया प्रोडक्ट। अगर आप नोटिस करो ध्यान से सोचो तो पिछले वाले केस में मार्कोवनिकॉव में ये माइनर था, ये मेजर था, एंटी मार्कोवनिकॉव में उल्टा ही आ गया। तो ये रिएक्शन तो अभी भी रीजियो सेलेक्टिव है। तीसरा स्टेप है जी आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। पहले इसका मतलब समझते हैं कि चेन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब क्या होता है। देखो जी, चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर होता है आपके रिएक्शन के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर बड़े सारे रेडिकल्स बने हैं, एंड रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, ये इंटरमीडिएट होते हैं। तो रेडिकल को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके प्रोडक्ट से भी रिएक्शन कर जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चेन टर्मिनेशन के अंदर हम रेडिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो करते हैं हर पॉसिबल रेडिकल को डिस्ट्रॉय। एक रेडिकल तो हमारा Br वाला ही है, Br डॉट
प्लस Br डॉट, मतलब पॉसिबल रिएक्शन बन जाती है, हम 2-3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर आ गया Br2, पहली पॉसिबिलिटी। आया समझ में? सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, इसको पिक कर लो, ऊपर वाले को ले लो, ऊपर वाले को, CH3 CH डॉट CH2 Br, इधर आप Br डॉट ऐड करा दो, ये इधर हो जाएगा, CH3 CH, एक Br ऊपर लग गया, CH2 Br, हो गया रेडिकल डिस्ट्रॉय। तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर आप फिर से उसे ले लो, उसी को ही ले लो, ध्यान से देखना इस वाली रिएक्शन को, ध्यान से देखना उस वाली रिएक्शन को, CH3 CH CH2 Br, ऐसे लिख सकता हूँ, बस ऐसे लिख दिया, ऐसे घुमा के लिख दिया, प्लस CH CH3 CH2 Br लिख सकता हूँ, 2 लिख दिया बेसिकली मैंने, दोनों को ज्वाइन कर दो, CH3 CH CH CH3 CH2 Br CH2 Br। आया समझ में? तो हमने हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर एल्कीन को निपटा दिया। और ध्यान रखना, मार्कोवनिकॉव रूल और एंटी मार्कोवनिकॉव रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है, सिमेट्रिकल के लिए नहीं। सिमेट्रिकल में तो कोई परेशानी ही नहीं है, दोनों तरफ यूनिट बराबर होगी, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो यूनिट्स होगी बराबर होगी। पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, करो। चलो जी बताना, CH3 CH नहीं आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसमें ऐड करना है HCl। चलो मैंने परऑक्साइड तो नहीं लिखा है, मतलब एंटी मार्कोवनिकॉव रूल नहीं होना। और एक चीज़ और बता दूं, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, जब आप HBr ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, HCl नहीं, HI नहीं। HCl ऐड कर रहा हूँ, मार्कोवनिकॉव एडिशन है, बताओ क्या होगा? नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। यहाँ तो एक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐड करो CH3 C, इधर आ गया Cl, डबल बॉन्ड CH2, सही है, दोबारा कर दो HCl ऐड, फिर से मार्कोवनिकॉव होगा। नेगेटिव पार्ट आप उस कार्बन पे भेजेंगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, तो इन दोनों कार्बन पे इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो CH3 C, ऊपर भी Cl, नीचे भी Cl, CH3। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।